आलोक शर्मा जी और भोपाल के मेयर भी रह चुके हैं। सर स्वागत है आपका। आप भोपाल की जिस सीट से आपको खड़ा किया गया है, बड़ी उम्मीद है बीजेपी को कि वो सीट इस बार उसके नाम होगी। पिछले कई दफे वहां बीजेपी जो है अपना परचम लहरा नहीं पा रही है। आपको लगता है कि मुश्किल कंपटीशन है इस सीट पर इस साल? देखिए, इस बार स्थितियां काफ़ी बदली हुई हैं। मैं आपके इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से इस पे एक खुली बहस चाहता हूँ, खुली चर्चा चाहता हूँ कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। इन 75 वर्ष में हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ गया है, परंतु हमारे देश में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल में भी एक पुराना भोपाल जिसको उत्तर विधानसभा कहते हैं, यहाँ हमको अध्ययन करना पड़ेगा, यहाँ हमको बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा, खुली चर्चा करने की आवश्यकता है। यहाँ कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज़ादी के 75 साल के बाद यहाँ का चुनाव दलीय आधार पे नहीं होता, यहाँ का चुनाव डेवलपमेंट के आधार पे नहीं होता। यहाँ का चुनाव कांग्रेस की गलत नीतियों, कांग्रेस के विधायक की गलत नीतियों के कारण यहाँ का चुनाव मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पे होता है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच में होता है, हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं के बीच में ये चुनाव कांग्रेस कराती है। मुझे लगता है कि अब देश 21वीं सदी में जा रहा है, 2023 का चुनाव है। मैं चाहता हूँ और भोपाल के मतदाताओं के भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि बहुत हो गया, 30 साल के अंदर हमारा पुराना भोपाल भई का भई है। किसी भी शहर का ओल्ड सिटी, किसी भी शहर का पुराना शहर उसका आईना होता है, उसका दर्पण होता है। आप पुराने शहर में जाइए, मैं समझता हूँ कि 25 साल में तो सिंगापुर बन गया, 25 साल में तो दुबई बन गया, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, फ्लाइट चल रही है, परंतु 30 साल के अंदर एक विधानसभा लेकिन सरकार तो आपकी है। देखिए, सरकार हमें, वही आपसे कह रहा हूं, मैं भी लंबे समय तक 5 साल तक शहर की जनता ने मुझे 1 लाख से अधिक वोट से चुनकर भोपाल का प्रथम सेवक बनाया। मैं भी पुराने भोपाल से आता हूं, मैंने पुराने भोपाल में भी कई विकास के काम किए, परंतु सारा मामला वही है कि आज नाली बनाने जाओ तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी, आज अगर बिजली का पोल बाबा आदम के ज़माने का लगा है उसको हटाने जाओ, उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी। हमने 350 करोड़ रुपए की फ्लाईओवर की डीपीआर बनाई, उसको भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी। मैं समझता हूं केवल नज़र और नज़रिए का है दीदी मामला। नज़र का तो ऑपरेशन भी हो सकता है, नज़रिए को कुछ नहीं हो सकता। अब नज़रिया बदलने की आवश्यकता है। अगर आज भोपाल में जो विकास के काम हुए हैं, आज पुराने शहर का लाल घाटी चौराया है, आज हम एयरपोर्ट जाते थे तो उधर जाम लगता था, अगर आज फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने। ठीक है, आपने भोपाल की बहुत सारी बात की, लेकिन सर यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो जनता के मन में भी जरूर खटक रहा है कि हर बार बीजेपी की रणनीति रही है सीएम फेज घोषित करने के बाद वो इलेक्शन में जो उतरती है, आगे कैंपेन करती है। इस बार तो पूरा इलेक्शन पीएम मोदी बनाम कांग्रेस लग रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है, भारतीय जनता पार्टी का अपना वायलेंस है। कौन चुनाव लड़ेगा, किसका फेस होगा, यह हमारा सब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्टी की अपनी रणनीति होती है। संगठन ने जो भी तय किया मैं समझता हूँ बेहतर किया, और संगठन से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। हम लोग जब संगठन में काम करने के लिए आते हैं तो सबसे पहला मूल मंत्र हमको यही दिया जाता है कि हम व्यक्ति के लिए काम करें कि विचार के लिए काम कर रहे हैं। हम सभी लोग विचार के लिए काम करते हैं और वो विचार है राष्ट्रवाद का विचार, और मैं समझता हूँ ये सब पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है, उसको प्रदेश की बॉडी उसको इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, तो क्या जरूरत आन पड़ी कि पूरे केंद्र के दिग्गजों को आप लोगों ने मध्य प्रदेश चुनाव में उतार दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब छोटी मोटी पार्टी नहीं बची। भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सभी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। ये हमारा परिवार है। उस परिवार का कोई भी सदस्य कहीं पे भी जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, कर्नाटक जा सकता है, हिमाचल, मिजोरम रखते, सभी लोग एक टीम भावना से एक परिवार के रूप में काम करते हैं। और निश्चित रूप से इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आएगी। पिछला जो चुनाव रहा है बहुत ही करीबी मुकाबला रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, ज्यादा फर्क नहीं रहा है। क्या इस बार जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई है, कोई एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की रणनीति ज्यादा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए,
2003 के पहले का मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। सड़क थी कि गड्ढे थे कि बिजली थी, बिजली आती थी, बिजली चली जाती थी। कांग्रेस की एक पीढ़ी को समाप्त कर दिया मध्य प्रदेश की जनता ने 2003 में। कांग्रेस की दूसरी पीढ़ी को समाप्त कर दिया 2008 में। कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी को समाप्त कर दिया मध्य प्रदेश की जनता ने 2013 के अंदर। 2018 में हमसे कुछ गलती हुई, हमसे कुछ चूक हुई होंगी, इसके कारण हम सरकार में नहीं आ पाए। उसके लिए हमने आत्म अवलोकन किया और 2020 के अंदर जो रेवड़ियां कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह बांट रहे थे, उनके विधायकों के भगदड़ मच गई, वो आ गए, तो 2020 में भी हम आ गए। कांग्रेस की चौथी पीढ़ी समाप्त हो गई। मैं समझता हूं कि अब कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता 2003 में एक हंडी उठाने वाले की भी व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर करने वाली है।